बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी फंक्शन ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस। व्यूअर्स, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या फ़र्क होता है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। फंक्शन ओवरराइडिंग की डेफिनेशन पढ़ी जाए, व्हेन ए ड्राइव्ड क्लास हैज़ ए मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एंड सिग्नेचर as a member function in the base class, we say that the derived class override the base class। व्यूअर्स, अगर हमने एक बेस क्लास बनाई हुई है और इसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई हुई है उसकी, तो उनके अंदर दोनों के अंदर व्यूअर्स हमने सेम नेम के और सेम सिग्नेचर मीन उनकी डाटा टाइप्स भी सेम हो और उनके अंदर पासिंग पैरामीटर्स की लिस्ट जो है ना वो भी सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि हमने बेस क्लास को ओवरराइड किया हुआ है। दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरराइडिंग। The overridden member function of the derived class can be directly accessed by object of the derived class। जो आपकी derived class की होती है जिसको आपने override किया होता है, तो व्यूअर्स आप उसको object के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, जबकि derived class object कैन नॉट access the member function of the base class। जबकि derived class के object के थ्रू आप base class के member function को access नहीं कर सकते। The scope resolution operator double colon along with the class member is used to access the base class member function थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव्ड क्लास। अगर इसको हम डायग्राम से शो करें तो जैसे देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है पेरेंट की, उसके पब्लिकली एक मैंने मेथड बनाया है शो का, और इसी तरह मैंने एक क्लास को इनहेरिट किया है चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास के साथ, उसके अंदर भी मैंने एक शो का मेथड बनाया है। तो ये देखें, इसका नेम और इसका नेम सेम है, इनके सिग्नेचर भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास को हमने ओवरराइड कर दिया है पेरेंट क्लास के साथ। तो व्यूअर्स को प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड यहाँ पे मैं करता हूँ जी पेरेंट, और यहाँ पे व्यूअर्स मैं पब्लिकली एक फंक्शन बनाता हूँ वाइड शो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट, दिस इज़ पेरेंट क्लास शो मेथड। और व्यूअर्स एक मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ चाइल्ड, उसको पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ पेरेंट क्लास के साथ। और इसके अंदर भी व्यूअर्स देखें, मैं एक मेथड बनाता हूँ वाइड शो के नाम से, और उसको अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ क्लास शो मेथड। लाइन व्यूअर्स देखें, मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई, एक मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, इसको पब्लिक इनहेरिट कर दिया पेरेंट के साथ। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक शो का मेथड बनाया, उसका डाटा टाइप रिटर्न टाइप जो है ना वो वाइड है, इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, उसका नाम शो है। इसी तरह मैंने एक मेथड बनाया चाइल्ड क्लास के अंदर जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, उसका नाम शो है, यानी कि सेम नेम है और सेम इनके क्या है सिग्नेचर्स हैं। अब व्यूअर्स मैं यहाँ पे नीचे आके मेन क्लास के अंदर इसका चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट शो। तो व्यूअर्स इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखें, दिस इज़ चाइल्ड क्लास शो मेथड। तो अगर व्यूअर्स मैंने बेस क्लास के चाइल्ड को यानी कि शो को एक्सेस करना है, तो उसके लिए दूसरा तरीकाकार होता है ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम, और उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेटर आ जाएगा, और उसके बाद आप कर देंगे शो मेथड। तो ये देखें, दिस इज़ चाइल्ड क्लास शो मेथड और दिस इज़ ए पेरेंट क्लास शो मेथड। और दूसरा तरीका व्यूअर्स ये होता है कि अगर आपने इसको ऐसे यहाँ से एक्सेस नहीं करना, तो आप यहाँ पे भी
पेरेंट क्लास नेम और स्कोप मेथड शो कर देंगे, तो तब भी ये देखिए इसका एक्सेस हम कर सकते हैं। ये दिस इज़ द पेरेंट क्लास शो मेथड और दूसरा आ जाएगा दिस इज़ द चाइल्ड क्लास। व्यूअर्स अगर आपने यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं करना और आप कहते हैं कि मेन के फंक्शन के अंदर आपने एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद उसका मेथड जिसको आपने इसको एक्सेस कराना है, तो ये आ जाएगा। तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि हम फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे करते हैं और फंक्शन ओवरराइडिंग के बाद हम उसके फंक्शन को, उस मेथड को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मेरा वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।